Good morning, students. Today, beta, we are going to study our past tense. Yesterday, we have done present tense. Firstly, we are taking here definition. Ki what is the past tense, beta? An action which is done at the past time. This definition you are getting in the corner of the page. This is a definition of past tense, beta. कि जो कार्य पास्ट में हो चुका होता है, जो एक्शन पास्ट में हो चुका होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है पास्ट टेंस. And now you know very well there is a 4 kinds of each tense बेटा. तो जो हमारा पास्ट टेंस है उसके भी 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट वी आर टेकिंग हेयर सिंपल पास्ट टेंस. इसके अंदर जो आईडी होती है बेटा उसमें हिंदी जो साउंड्स के जो वर्ड्स हैं आ, या, ई, ये, यो, these words you will get in the last of the Hindi sentence. And after this one we have to use structure for this tense beta. Subject plus verb second form plus object. These things we have to use in our declarative sentence. We can say in simple sentence. Next beta, interrogative and negative form. If we are going to create negative and interrogative form, then we have to use did and did not. Now we are taking one sentence of Hindi beta. मैंने पत्र लिखा. In this word लिखा you are getting a sound. Next we are going to start now कि how we can apply this structure in simple past tense बेटा. मैंने पत्र लिखा. I wrote a letter. ये हेयर बेटा wrote जो है वो क्या है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की. मैंने I जो है हमारा सब्जेक्ट है, पत्र अ लेटर. ठीक है. क्या मैंने पत्र लिखा, तो क्या के लिए बेटा इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के लिए हम अपनी डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज़ करेंगे. डिड आई राइट अ लेटर. अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर रोट लिखा था और यहाँ पर हम राइट को मेंशन कर रहे हैं. व्हाट्स द मीन. देखो बेटा जहाँ पर भी डू, डज एंड डिड तीनों जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहीं भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आती है. मैंने पत्र नहीं लिखा. आई डिड नॉट राइट अ लेटर. क्या मैंने पत्र नहीं लिखा. डिड आई नॉट राइट अ लेटर. इस तरह से जो है हमारी चारों जो टाइप्स हैं, चारों फॉर्मेशन हैं वो आपको क्रिएट करनी है. नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आईडी रहेगी बेटा रहा था, रही थी, रहे थे. स्ट्रक्चर रहेगा बेटा सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट. उसी सेंटेंस को हम यहाँ पर भी कैरी करेंगे. मैं पत्र लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर. आई के साथ जो है बेटा हमने वॉज का यूज़ किया. यू नो वेरी वेल बेटा सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में हम वॉज का यूज़ करते हैं, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ में वर का यूज़ करते हैं. इस तरह से जो है आपको इसका यूज़ करना है. नेक्स्ट जो सेकंड रहेगा बेटा, क्या मैं पत्र लिख रहा था. वॉज आई राइटिंग अ लेटर. नेक्स्ट मैं पत्र नहीं लिख रहा था. आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर. क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था. वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर. इस तरह से जो है आपको चेंज करना है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस. इसकी जो आईडी होती है बेटा चुका था, चुकी थी, चुके थे. दीज वर्ड यू विल गेट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. विच स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज़ बेटा. स्ट्रक्चर जो रहेगा सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें जो हैड है इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा बेटा बिकॉज जैसे कि हैज़ हैव था प्रेजेंट टेंस में तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हैज़ किसके साथ में लगाएं, हैव किसके साथ में लगाएं. लेकिन जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है वो बहुत ही ईजी है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है. हैड ही होता है और वो सभी चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल उन दोनों के साथ में हमें हैड का यूज़ करना है. नेक्स्ट मैं पत्र लिख चुका था. मैं पत्र लिख चुका था. आई हैड रिटन ए लेटर. क्या मैं पत्र लिख चुका था. हैड आई रिटन ए लेटर. मैं पत्र नहीं लिख चुका था. आई हैड नॉट रिटन ए लेटर. नेक्स्ट क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था. हैड आई नॉट रिटन ए लेटर. इस तरह से जो है बेटा आपको चारों फॉर्मेशन करनी है. नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसकी जो आईडी रहेगी बेटा से रहा था, से रही थी, से रहे थे. दीज वर्ड यू विल गेट इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस. इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा बेटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ करना है हमें. सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट होता है. और इस टेंस के अंदर बेटा हमें टाइम को एक्सप्रेस करना होता है.
जैसे कि जो कार्य है भाई वो कितने टाइम से चल रहा था या कितने समय से वो हो रहा था, तो ये चीज़ें जो है हमें इसके अंदर मेंशन करनी होती है। और उसके लिए हम फोर और सिंस का यूज़ करते हैं। फोर जो वर्ड होता है बेटा, उसको हम जहाँ पर टाइम जो है काउंटेबल हो या फिक्स हो, जिसको हम कहें कि बिल्कुल सर्टेनिटी होती है, टाइम बिल्कुल कंफर्म होता है, तो उसके लिए तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। जहाँ पर टाइम कंफर्म है वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ टाइम कंफर्म नहीं होता है वहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं। इस तरह से आपको यूज़ करना है। मैं 2 दिनों से पत्र लिख रहा था। अब भाई कौन से 2 दिन, उसके बारे में हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि कौन से 2 दिनों से वो लिख रहा था, तो इसलिए इसमें हमने फोर का यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं बेटा, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज़। क्या मैं 2 दिनों से पत्र लिख रहा था? हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज़। नेक्स्ट, मैं 2 दिनों से पत्र नहीं लिख रहा था। आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज़। क्या मैं 2 दिनों से पत्र नहीं लिख रहा था? हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज़। इस तरह से जो है बेटा आपको इसको यूज़ करना है। दिस वॉज योर फास्ट टेंस बेटा। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर टेंस बेटा।